मेरे पिताजी टीचर थे। यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है इसमें मेरी मेट्रिकुलेशन हुई। फिर मैं एसजी कॉलेज अम्बाड़ा कैंट में एडमिशन ली। राजनीति में हमारे परिवार में कोई न था, हमें भी कोई ज़्यादा समझ राजनीति की न थी। जेपी मूवमेंट चली, स्टूडेंट्स में हमारा था थोड़ा इंटरेस्ट टोलियाँ बनाने टाइप। तो जेपी मूवमेंट के बाद फिर मैं भी फिर इंटरेस्ट लेने लग गया था और फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। मई 1976 में नहीं था, एंटी गवर्नमेंट थे। जेपी मूवमेंट में उनके साथ ही थे, लेकिन फिर जब पार्टी ज्वाइन करने की बात आई, कम्युनिस्टों में थे, फिर मैंने कांग्रेस ही करी। मेरे प्रिंसिपल थे गोपाल दास कपूर, उन्होंने मुझे जो है मेरा ब्रेन वॉश किया था। संजय गांधी के जो 5 अनुकाती प्रोग्राम थे ना, शिक्षा, फैमिली प्लानिंग और आपका ये सफाई वगैरह, इनमें मैं 13 मई 1976 को यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी संजय जी के साथ, और अंबिका सोनी जी हमारी प्रधान थी। फिर 77 आया और फिर पार्टी हार गई, तो फिर मुझे उनकी इस फैमिली के करीब जाने का मौका मिल गया। समय के साथ साथ ही चलता रहा, मैं यूथ कांग्रेस के हर एक पद पर रहा। और इंदिरा जी को जो गिरफ्तार किया तो जेल में भी मैंने अगवानी करी, जेल में भी गया, और फिर ऐसे ही परिवार के नज़दीक चला गया। और फिर संजय जी न रहे, फिर राजीव जी आए, उनसे हम जाके मिले, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया और फिर मुझे 82 में इलेक्शन लड़वाया उन्होंने। मेरे साथ नौजवान ही थे या ये इलाके में बाहर से उम्मीदवार आया करते थे। कुछ लोग मुझे कहा करते थे कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, कांग्रेस किसी को भेज देती थी पहले, मेरे से पहले तो। और मेरे साथ भी मुझे सपोर्ट करने वाला भी न कोई न था। सब मेरे किसी ने हरमिंदर सिंह चट्टा जी की, किसी ने भट्ट साहब की, किसी ने और की जो है ना सिफारिश की थी। लेकिन जब मैं राजीव जी से मिला तो उन्होंने मुझे फट से रिकॉग्नाइज कर लिया, और सबके विरोध के बावजूद जो है मुझे टिकट दी, जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पार्टी तो हार गई लेकिन मैं जीत गया काफी अच्छे वोटों से। मैं ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा जो मेरा था ना IQ, वो यही था कि जो नॉर्थ हरियाणा है ना, ये राजनीति में पिछड़ा हुआ है। भागीदारी में भी पिछड़ गए हम, हालांकि हर काम में आगे थे। जब स्टेट में अनाज नहीं होता था, एजुकेशन में, सब में हम अगवानी में करते थे, लेकिन भागीदारी नहीं थी। और ये भी मैंने देखा है कि जिस तरफ उत्तरी हरियाणा के MLA से रहे हैं, MLA ज्यादा गए हैं, वही पार्टी ने राज किया है। तो वो मुद्दा मैंने उठाया। एक यहाँ में फर्स्ट डे से ही जो नहरी पानी में हमारी भागीदारी नहीं थी, वो शुरू के भाषणों में मैंने बजट बोलते वक्त वो बातें उठाई कि हमारा कितना शेयर है। और फिर ये जो वाटर लेवल हमारे जो डार्क जोन में, उस वक्त भी हमारे कुछ ब्लॉक थे, तो वो फिर दादूपुर नलवी का इशू मैंने उठाया था, जो बहुत ही अहम था। उसके बाद तो और भी थे, इसकी कैपेसिटी बढ़वाना, नग्गल इरिगेशन की कई नाले बनवाए मैंने, जैसे नन्योरा माइनर बनवाया, मंसूर पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनवाई। इस तरह की कई बातें थी। हमारी फैमिली के करीब था वो, लेकिन जब वो भी यहाँ आया तो उसके साथ कई MLA भी आए, उसकी वजह से भी कुछ थोड़ा डिस्प्यूट रहे। और फिर ये भागीदारी की लड़ाई थी, मेरी किसी चीज से बनी ही नहीं। जब भागीदारी की बात करते थे ना, नौकरियों में और बजट में, तो फिर झगड़ा हो जाता था, वरना निजी कोई झगड़ा न था। बैकग्राउंड नहीं, बस एनिमल लवर हूँ मैं, हर किस्म के एनिमल को मैंने पाला है। घोड़े भी थे जब मैं MLA नहीं था, जब तो MLA था तब भी घोड़ी रखी हुई थी हमने, तो उसके साथ ही जो है फिर घोड़ों में रही। ट्रेनिंग नहीं, बस यहाँ तो हमारे पास जो है काठवाड़ी घोड़े हैं लोकल, तो ये ब्रीड अलग है, थॉरब्रीड कहते हैं इसको। ये जो है अरेबियन घोड़े और इंग्लिश घोड़ियों के साथ तैयार की गई थी। देखिए ये तो क्वालिटीज हैं। अब मेरे साथ बहुत MLA आए, वजीर आए, आज उनके निशान भी राजनीति में नहीं है। लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है इसमें। आप झूठ की राजनीति, झूठ बोलने से नहीं लंबे समय तक राज कर सकते। मुद्दे आपके अच्छे होने चाहिए।
ठीक है ना। और आप में लीडरशिप की क्वालिटीज कि जो लोग आपके साथ हैं वो कंफर्टेबल महसूस करें और रहें आपके साथ हमेशा। मुझे नहीं कोई ध्यान ऐसा कि मेरा साथी कोई, यानी जो मेरे साथ काम भी करते हैं या मेरे साथ करते हैं और किसी में करते हैं, राजनीति में कोई मुझे छोड़ के गया हो। ऐसे ये जो है ना काफिला बढ़ता चला गया। आके एक बड़ी रैली मैंने की थी भजनलाल, उसमें आया था, तो मैंने कहा था कभी कोई उत्तरी हरियाणा से भी चीफ मिनिस्टर होगा, किसी को शायद उनको बुरा लगा हुआ। राजीव गांधी प्रमोट करते थे, नौजवानों को बड़ा प्रमोट उन्होंने किया, मुझे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया, मेरी टीम के 20 लड़के एमएलए बने जो मेरे ट्रेनी थे, वो करते थे। और उस वक्त लड़कों में क्षमता भी थी। मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट जब रहा तो लड़कों में थोड़ा ठहराव था। आज थोड़ा लड़के जल्दी में हैं, उतने मेहनती नहीं है, तो अब थोड़ा उनकी बन नहीं रही बात यूथ कांग्रेस में। कई लड़कों को दी टिकट लेकिन वो जीत न सके, काफी कम वोटों में पड़े। दोनों तरह की बातें होती हैं, सब में कुछ खूबियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। मेरी तो किसी से बनती नहीं थी उत्तरी हरियाणा को लेके, बस यही मेरा तो एक्सपीरियंस है। बाकी दे वर ऑल गुड। मेरा कोई निजी तो किसी से झगड़ा था नहीं। हुड्डा ने जो है ना, जो उसकी जो उपलब्धि है वो है जादूपुर नलवी नहर है, ये हुड्डा ने बनवाई थी। और भी काफी रोजगार में भी और भी भूपेंद्र हुड्डा का काफी कंट्रीब्यूशन है। वो भी मैं राजनीति का शिकार हुआ था, चीफ मिनिस्टर से मेरी बनती नहीं थी, बस उन्होंने मैनिपुलेशन करके सीबीआई से मेरा चलान करा दिया। राजीव गांधी से जो कि उनके खास आदमी थे, मैं तो भी 5-6 दिन पहले मिल के आया था सोनिया जी से, मिलता रहता था। ये इनको अदगा करती थी। नसीमा राव था दिल्ली में, वो चुभती थी इनको बात, और मैं वैसे भी अखड़ता था इनको, तो मेरा चलान करा दिया। मैंने दुनिया को जानते हैं सारी, और फिर मैं जेल से चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट। इससे बड़ी अदालत तो कौन सी हो सकती है। अदालत से मैं बाइज्जत बरी हुआ। मेरे साथ सब थे, मेरे साथ मेरा जज भी था जी, और मेरे साथ मेरे वकील भी थे, अपोजिशन के वकील भी थे, सीबीआई भी थी मेरे साथ। वो सब चाहते थे मैं जीतूं। वो शुरू में देखिए, वो हाउस वाइफ हैं, शुरू में तो वो तैयार नहीं थी, फिर बात की गई उनसे, उनको तैयार किया गया, लेकिन उनके साथ भीड़ थी, उनके साथी थे, उनको कंधों पर सवार होकर फिर वो रही आगे आगे आगे। सीलाल के साथ ट्यूनिंग मेरी, फिर मैंने उनको सपोर्ट किया था एज ए इंडिपेंडेंट। मैंने उनका मंत्रिमंडल ज्वाइन नहीं किया था, फिर वो एब्सेंट हो गया उनका, जब उनकी सरकार बचाने के लिए सोनिया जी ने उनकी इमदाद करी, और फिर वो मुकर गए। बाद में सपोर्ट लेने के बाद उनका थैंक्स करने लगे, यहां से फिर पार्टी उखड़ गई। फिर मैंने भी उनको छोड़ दिया, मैं फिर चौटाला के साथ भी नहीं गया, मैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली फिर, तो राजनीति की वजह से। अदरवाइज निजी कोई झगड़ा नहीं है, पूरा नुकसान ही है राजनीति की, मेरी दिशा बदल दी। ये इन्होंने मिलके किया है, इसमें सबकी सांस थी। चौटाला साहब भी आज भी कहते हैं कि मैं तेरा बड़ा नुकसान करा हर जगह, वो आज भी कहते हैं। ये तो किस तरह भी टूटता नहीं था। एक्सपीरियंस था। देखिए, मैं तो अब और कहां से लड़ता, मैं यहां रहता था। अब तो मुझे नारायणगढ़ से भी लोग कहते हैं लड़ना चाहिए था, लोग सिटी से भी कहते हैं, लेकिन मैं फिर कहां जाता, मैं फिर यही से लड़ना ठीक समझा। चुनाव में हार गया 6000 वोटों से, वो भी एक बड़ी जबरदस्त बात थी। पहले अनिल विज आजाद लड़ रहे थे, जी चौटाला ने कराया काम, इसको बीजेपी ज्वाइन कराई अडवाणी से कह के, और फिर अपना उम्मीदवार बैठा लिया मौके पे, मात्र 6000 वोटों से आ रहा, वरना तो इंडिपेंडेंट रहता तो बीजेपी में था नहीं। हाँ, पता नहीं पार्टी ने मेरी टिकट काट दी और मैं फिर लड़ पड़ा वहां, बड़े वोट पड़े। मैं तो 4000 वोटों से आ रहा अम्बाड़ा शहर, हालांकि अम्बाड़ा शहर तो मेरे से कोई में गया नहीं, फिर भी देखो हमने 2 टिकटें मांगी भी नहीं थी, हमने सिर्फ चित्रा की टिकट मांगी, यही नहीं दी टिकट उनको, चित्रा को टिकट नहीं दी। फिर मैं लड़ पड़ा वहां से, दोनों जगह से प्रेशर था मेरे पे, राजनीति में मैंने जिंदा रहना नहीं लिया। मैं पार्लियामेंट लड़ चुका था ना, मैंने पहले तो मैं ही लड़ रहा था ना, मैं पार्लियामेंट लड़ा था ना, वो हार गया था, तो मैं वही पॉलिटिक्स करना चाहता था। फिर टिकट मांगी थी मैं असेंबली में इसकी चित्रा की,
यहीं से फर्क पड़ गया। हाँ, मैं कभी वहां से टिकट मांगता था, पर अब तो नहीं मांग रहा था ना मैं टिकट। अब तो वो जिंदल हट गया मैदान से मौके पे, नॉमिनेशन वाले दिन मुझे भेज दिया। ये ऐसे हुआ ना, मेरा तो कोई नाम नहीं था, जिंदल ने लड़ना था। कैसे मैदान में गया जहां से फौज भाग चुकी थी, दोबारा से इकट्ठा करना एकदम मुश्किल हो गया, टाइम ही नहीं था। देखिए जी, मैं अपनी पार्टी रजिस्टर करा ली थी और फिर आम पार्टी में मैं गया। प्रेशर था लोगों में, यहाँ पंजाब में जीती थी, हालांकि मेरी मर्जी तो नहीं थी अभी। मैं तो कहता था वेट करो, अपने एसडीएफ के नीचे बैनर के नीचे लड़ेंगे। खैर साथियों के साथ चलना पड़ता है। फिर समय के साथ जो है वो फिर परिस्थितियां बदली और ये हुड्डा साहब ने कोशिश करके, हाईकमान ने हमारी हमें वापस बुला लिया। कोई खास कारण नहीं, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, बड़ा अच्छा मुझे काम करने का मौका मिला उनके साथ। चित्रा को बहुत प्रमोट किया उन्होंने, बहुत काम दिया इसको। चित्रा को तो पहले कांग्रेस ने भी दिया था, ये जनरल सेक्रेटरी थी महिला कांग्रेस के ऑल इंडिया की, और उनकी जो एक कौन सा था उसकी हेड थी, इसकी क्या था, हाँ जी, हाँ, सोशल मीडिया की हेड थी। जगाधरी में तो चलो हमारा कोई इंटरेस्ट है नहीं अब, वहां तो अलग लोग हैं, लेकिन हमारा कैंटर सिटी में है हमारा, हम भी तैयारी कर रहे हैं। अभी पार्टी सर्वे कराएगी, जो अच्छा उम्मीदवार है जीतने वाला उसको लड़ा देंगे। ये तो देखो वो अपनी जगह मजबूती से काम कर रहे हैं, सब राइट भी है उनका, मैं भी हूं, तो फैसला तो लोग करेंगे ना जब बेटर कौन है। यही है, मेरे समझने में कुछ नहीं होता। लोग बड़ा था, हमने छोटी कहां है, हमें तो निकाल दिया। नहीं, प्रश्न दोनों टिकट मिलने का नहीं है, ऐसा पार्टी में कोई परंपरा नहीं रही। ये एक ख्याल है, पहले सके बहन भाई को टिकट मिली हुई है नारायणगढ़, और वहां परिवार में 3-3, 2-2, 4-4 सीटें मिली हुई है, वो बात नहीं है। एक ही मापदंड है, वो है सर्वे, बस। यही पार्टी के लीडर आज भी कह रहे हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, बाबरिया जी भी कह रहे हैं, हमें भी मंजूर है, होना भी चाहिए। और अगर लोग नहीं चाहते तो मैं हारने के लिए क्यों लड़ूंगा। पे किसी के नहीं मिली, सर्वे की वजह से मिली है। हमारी शैलजा जी वहां लड़ी है, हाईकमांड ने उनको लड़ाया, वो यहां से लड़ती यहां से भी जीतती, हाईकमांड ने उनको वहां भेजा है और बड़े मतलब जीती। लोग चाहते थे वो यहां आए, हाईकमांड चाहती थी, ये इस तरह के कारण थे। नहीं, मैं किसी करीब नहीं, मैं शैलजा जी के ही भी उतनी करीब हूं जितना हुड्डा साहब के। मैं इनके झगड़े में नहीं पड़ा कभी, मेरे लिए दोनों माननीय और आदरणीय है। शैलजा जी लीडर है कांग्रेस पार्टी की, बड़ी रहेगा। मेरा पूरा उत्तरी हरियाणा में रहेगा, पूरे हरियाणा में रहेगा, हर जगह इस प्रोग्राम को लेके जाएंगे। मैं अभी शाहबाद मीटिंग करके आया हूँ, अभी मैं वहां मीटिंग करूंगा 11 तारीख को पेहवा में, मेरी लाडवा में है, इंदरी में है, अभी मेरी सिधौरा में होगी और मेरी जगाधरी में होगी मीटिंग। सब जगह मीटिंगें करूंगा। देखिए, हुड्डा ने बहुत ख्याल रखा है इस क्षेत्र का, हमारी बहुत बात माननी है। बल्कि मैं तो विधायक भी नहीं था तो भी मेरे बहुत, उसने मुझे एक विधायक से भी ज्यादा प्रमोट किया, और इस इलाका के लोगों का हुड्डा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूं कि इस इलाका के लिए ही इज द बेस्ट। अब ये किस बात के चीफ मिनिस्टर हैं, खट्टर साहब तो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे किसी बात में, वो तो बेचारा किसी काम का था ही नहीं। अब ये आ रहा तो अब कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि ये अम्बाड़ा का है और सीधा है, लेकिन टाइम ही नहीं है इसके पास। क्या करेगा, अनाप शनाप घोषणा ही करेगा, सरकार जा रही है इनकी। मैं तो 70 बार देख रहा हूं, स्वीप पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। थैंक यू वेरी मच।